आपकी चुनी हुई सरकार है, आपके मतों से ये सरकार आई है, तो आप अपनी बात अच्छे से रखें और सरकार आपकी बात मानेगी, क्यों नहीं मानेगी। किसी चीज़ से तकलीफ होगी तो मैं उसका विद्रोह अलग तरीके से जताऊंगी। जिस तरीके से विद्रोह जताया जा रहा है वो बात ठीक नहीं है। किसी से यही कामना करूंगी कि जो आप, ये लोकतंत्र है, यहाँ पे जो आपको चाहिए वही होगा। ये आपकी गुंडई का डर नहीं है, उनको ये डर नहीं है कि कोई उनको रेप कर देगा, कोई उनको मर्डर कर देगा। खुलेआम लड़कियां घूम रही है। नमस्कार, प्रणाम। लाइव लोग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू। एक बार फिर से हॉट सीट पे बैठी हुई हैं हमारे साथ भोजपुरी की मशहूर अदाकारा आम्रपाली जी। खास बातचीत करेंगे। यूपी में उपचुनाव चल रहा है, खासकर आजमगढ़ में, जिसके प्रचार प्रसार में जोरों से निरहू जी और साथ में भोजपुरी के कई कलाकार लगातार पिछले कई दिन से लगे हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले आम्रपाली मैम, आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच। लगातार आप और भोजपुरी के कई कलाकार चुनाव प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। कैसा समर्थन मिल रहा है इस बार पब्लिक का? बहुत प्यार मिल रहा है। हमने जितनी उम्मीद नहीं की थी उतना स्नेह मिल रहा है लोगों का, और जनता ने भी अब मन बना लिया है कि उनको विकास के साथ जुड़ना है, उनको ऐसी सरकार के साथ जुड़ना है जो केंद्र में भी है और राज्य में भी है, और वो समर्थन लोगों का एकदम खुलेआम दिख रहा है। कहने के लिए तो मैम यूपी में बहुत सारा विकास हुआ है, लेकिन आजमगढ़ में बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है जो विकास से वंचित है। क्या लगता है मैम उन क्षेत्रों पर, और अगर दिनेश सर आते हैं तो कैसा उनका पहल रहेगा? यहाँ पर मैं जितने दिन से हूँ, मैंने कई बड़े बड़े नेताओं को, मंत्रियों को, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को यहाँ पे आते हुए देखा है, केशव प्रसाद मौर्य जी को यहाँ पे आते हुए देखा है, और उन सब का यही कहना है कि वो भी चाहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे विकास करें, और वो विकास करने का मौका उनको मिलेगा तो वो ज़रूर करेंगे। पूरी टीम काम कर रही है सिर्फ इसलिए ताकि यहाँ पे भाजपा की सरकार आए और लोगों की मदद करने का उन सबको मौका मिल सके। मैम एक सवाल करना चाहूँगी आपसे। कल जब मैं आजमगढ़ स्टेशन पे उतरी तो मैंने वॉशरूम ढूंढा तो मुझे एक वॉशरूम मिला, तो लेकिन उस वॉशरूम में लॉक नहीं था, दरवाज़ा नहीं था। कहीं ना कहीं देखा जाए तो वॉशरूम लड़कियों की को भी ज़रूरत पड़ती है स्टेशन पर। हालांकि लड़के थोड़ी देर मैनेज कर सकते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए ये बहुत ही असहनीय बात है कि वो उस सिचुएशन में वो उसका उपयोग कर सके। ये कहाँ तक सही है, और क्या इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा? ये बिल्कुल भी सही नहीं है, और ये हमने आजमगढ़ में अब देखना शुरू किया है योगी जी की सरकार आने के बाद, कि जो लड़कियां अपने गांव के बाज़ार में नहीं जा पाती थी शाम के 4 बजे के बाद, अब वो लड़कियां अपने घर के लिए लौट रही है 7:30 8 बजे 9 बजे आराम से। उनको डर नहीं है, अब गुंडई का डर नहीं है, उनको ये डर नहीं है कि कोई उनको रेप कर देगा, कोई उनको मर्डर कर देगा। खुलेआम लड़कियां घूम रही है। तो ये सेफ्टी जब मिलना शुरू हुई है तो इसके साथ बाकी चीज़ें भी होंगी, और औरतों के लिए, महिलाओं के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके कंफर्टेबिलिटी के लिए बहुत सारा काम करेंगे यहाँ पे। लगातार आप और कई ऐसे कलाकार हैं जो एकजुट होकर मतलब दिनेश सर का साथ दे रहे हैं। हालांकि दिनेश सर तो ऑलरेडी राजनेता बनने के पूरे मूड में हैं। आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? मैं बस ये कहना चाहूँगी, और हर किसी से मेरी यही अपील रहेगी, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ आप लोगों से, 23 जून को ये मत देखिएगा कि बाहर कितनी धूप है, कितनी गर्मी है, अरे यार सो जाते हैं, ठीक है ना, पिछली बार तो वोट दिया ही था, अब 1.5 साल बाद फिर देना है। ये मत करिए। अगर आप लोग अपने घरों में सो गई, अगर औरतें अपने घर में सो गई और बाहर नहीं निकली, तो आजमगढ़ का भाग्य भी सो जाएगा। मेरी आप सब से यही विनती है, यही निवेदन है कि वोट देना आपका अधिकार है, आपका हक है, और अपने लिए नहीं तो आजमगढ़ में और ऐसे बहुत लोग हैं जिनको विकास की ज़रूरत है, उनके लिए जाके वोट दीजिए। ये हर इंसान का धर्म होता है कि वो अपने सोसाइटी को, अपने समाज को एक साथ लेके आगे बढ़े। अपना धर्म निभाइए और जाके अपना वोट दीजिए। मैम वैसे तो देखा जाए आप एक अभिनेत्री हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सामाजिक कार्यों में और सारे क्षेत्रों में आपकी हमेशा पहल रहती है, क्यों? वही, क्योंकि मुझे मेरा इंसान होने का धर्म यही बार बार बताता है, बार बार मेरा ज़मीर इसीलिए जागता है कि भगवान ने मुझ पे बहुत कृपा की, और मुझे बहुत कम उम्र में बहुत ज़्यादा उपलब्धियां दी है भगवान ने, जनता ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। अब कोई भी इंसान, सिर्फ मैं नहीं, जिस भी इंसान के पास अपने खाने भर से
थोड़ा भी ज़्यादा है तो उसको दूसरे को खिलाना चाहिए। और मैं ये बात बचपन से मानती हूँ, ये मेरे माता पिता का सरकार और ये मेरे माता पिता का संस्कार है और मैं हमेशा यही करूँगी। क्या जो बदलाव 70 सालों में नहीं देखा गया, 1.5 सालों में दिनेश जी उस बदलाव कर पाएंगे, उस तरह के कुछ अलग कर पाएंगे या नहीं? 70 साल की भरपाई 1.5 साल में तो नहीं होगी, लेकिन मुझे पता है कि ये जो 1.5 साल है ये शुरुआत है, ये शुरुआत है। और इसके बाद हर बार आजमगढ़ में भाजपा की सरकार होगी। और आजमगढ़ का मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ, मैंने गोरखपुर की काया पलट देखी है पिछले 5-7 सालों में। मैं चाहती हूँ कि आजमगढ़ के लोगों को भी वही काया पलट देखने को मिले। क्यों मिले? आजमगढ़ से मैं आज से जुड़ी हुई नहीं हूँ मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री में 8 साल हो गया। जब से मैं इंडस्ट्री में आई हूँ तब से मैंने आजमगढ़ में फिल्में की है। मैं यहाँ के लोगों को जानती हूँ, कई बार हम लोग ने लोगों के घर में रह के शूटिंग की है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, तो जो अच्छा है उसके साथ अच्छा होना भी चाहिए। तो इस 1.5 साल में सारे विकास की शुरुआत तो हो जाएगी और ये जनता अपने आप देख लेगी, क्योंकि भाजपा भी चाहती है कि वो आजमगढ़ के लिए सब कुछ करे। तो 1.5 साल में वो पूरी अपनी ताकत झोंक देगी आजमगढ़। एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी मैम, अग्निपथ स्कीम को लेकर बहुत सारे युवा बहुत सारा विद्रोह कर रहे हैं, कहीं उस विद्रोह का मतलब प्रभाव इस चुनाव पे तो नहीं पड़ेगा? मैं यही कामना करती हूँ कि ना पड़े, लेकिन अगर किसी को किसी चीज़ से तकलीफ़ है तो उसका विद्रोह जताने का तरीका अलग होना चाहिए। मेरे हिसाब से मुझे किसी चीज़ से तकलीफ़ होगी तो मैं उसका विद्रोह अलग तरीके से जताऊंगी। जिस तरीके से विद्रोह जताया जा रहा है वो बात ठीक नहीं है। और मैं हर किसी से यही कामना करूंगी कि जो आप, ये लोकतंत्र है, यहाँ पे जो आपको चाहिए वही होगा। ये आपकी चुनी हुई सरकार है, आपके मतों से ये सरकार आई है, तो आप अपनी बात अच्छे से रखें और सरकार आपकी बात मानेगी, क्यों नहीं मानेगी। पिछली बार जब मैं आई थी तो आपने कहा था यूपी में खेला होवे और फाइनली यहाँ पे योगी जी की सरकार है। इस बार आजमगढ़ की बात है, आज क्या कहेंगे? इधर भी खेला होवे इधर भी खेला होवे। यहाँ पर सब लोग अपना प्यार और आशीर्वाद दिनेश जी को कल सवेरे जाके वोटिंग बूथ पर देंगे और दिनेश जी विजयी होके आएंगे। यही मेरी इच्छा है और यही जनता हमको देगी। चलिए मैम, आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू फॉर। ज़्यादा समय नहीं लेंगे मैम का, क्योंकि मैम बिजी हैं। आज के लिए इतना ही। अब देखना ये दिलचस्प रहेगा, कल वोटिंग है, जनता का क्या रुझान रहता है और क्या कुछ होता है, सारी जानकारी हम आपको देंगे। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ।